बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैदे की तज़ाबियत आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, खुराक को किस तरह ठीक तरह से हज़म कर सकते हैं, और अगर ये खुराक ठीक तरह हज़म ना हो तो किस तरह आप ज़हनी दबाव और टेंशन में आ जाते हैं और इससे आप किस तरह बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप खुराक को ठीक तरह हज़म करने के लिए कौन सी ऐसी तदाबीर करेंगे या ऐसे तरीके करेंगे कि खुराक आपको ठीक तरह हजम भी हो और जल्द भी हो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। चलिए शुरू करते हैं। खाने को ठीक तरह हजम करने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो है खाने से पहले 30 मिनट पहले एटलीस्ट पानी का एक गिलास पीना है। पानी का एक गिलास जो है वो आपके मैदे को तैयार करेगा कि अब इसमें कुछ आने वाला है, जिससे खुराक आप बहुत अच्छी तरह खा सकेंगे और थोड़ा खाएंगे, जिसकी वजह से पेट भरेगा नहीं और फूलेगा नहीं। पानी पहले पीना चाहिए, ये भी सुन्नत नबवी है। इसके अलावा जब भी खाएं खाने को ठीक तरह चबा के खाएं, बिल्कुल छोटा नवाला लें और अच्छी तरह चबाएं ताकि इसमें जो थूक है, जो हमारा थूक है उसके अंदर एंजाइम जो होते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और खाने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए ताकि मैदे को है ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसके अलावा जो है खाना थोड़े थोड़े वक्फे में खाएं, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल अंदर फेंकते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं और वक्फे वक्फे से खाएं। लेकिन चौथे नंबर पे जो काम है वो काम ये है कि खाने के फौरन बाद नहीं लेटना, एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद जाके आपने लेटना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि दोपहर और रात का जो खाना है या आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं उसमें जो है आपने प्रोबायोटिक्स दही वगैरह का इस्तेमाल करना है। इसलिए सौंफ, जीरा और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जो कि हाजमे के लिए बहुत बेहतर हो, अगर लगता है कि आपका हाजमा नहीं ठीक तो खाने के बाद इनका इस्तेमाल लाजमी किया करें, या फिर खाने के साथ इनका सालन में या वैसे चटनी बना के इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है आपने जो सुबह का नाश्ता है वो एक सेहतमंद खाना खाना है, उसमें नट्स लाजमी खाएं। दोपहर का खाना भरपूर तरीके से खाएं और जी भर के खाएं। रात के खाने में बिल्कुल लाइट से फ्रूट्स या हल्का फुल्का खाना खाएं ताकि आपके मैदे को जो है वो सुकून मिल सके, क्योंकि अगर रात के वक्त आप जी भर के खाते हैं तो कार्डियक एक्टिविटी जितनी है, ब्लड की सर्कुलेशन वो दिमाग की बजाय सारी की सारी जीआईटी की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग को और पट्टों को ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं मिलेगी। वो ठीक तरह से जो रेस्ट है उनको और वो जितनी मेटाबॉलिज्म है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो जो है आप थोड़ा और बिल्कुल लाइट सा लें। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि मैदे में तज़ाबियत क्यों होती है। मैदे की तज़ाबियत की जो अलामात हैं उसमें जो है सीने में जलन है, खटी खटी डकारें आना, गंदे गंदे उबाक आना, और इसके अलावा जो है बदबूदार हवा का खारिज होना। इसके अलावा अगर आप लेटेंगे तो आपको रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, ऐसा लगेगा जैसे हार्ट अटैक हो गया, लेकिन वो दर्द जो है वो मैदे की होती है। और जैसे ही कोई आप पीपीआई या एंटीएसिड वगैरह लेते हैं तो दर्द फौरन रिलीव हो जाता है, और या फिर आपको जैसे ही बल्ब आएगा या फिर डकार आएगा तो आपकी वो दर्द जो है वो फौरन जो है वो रिलीव हो जाएगी। तो इसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा रात के टाइम प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर लेट नाइट जो है वो चाय और कॉफ़ी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी जो है मैदे की तज़ाबियत का जो है बाइस बनता है। इसका हल ये है कि आप जो है खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद सौंफ या जीरा का पानी नीम गर्म करके उसमें थोड़ी सी सौंफ या जीरा मिक्स कर लें और उसको पिएं। इससे जो है आपका हाजमा जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग जो है वो रात को जो है आप आधी चम्मच अलसी के बीज उसको भिगो के रख दें और सुबह उठ के पानी को निचोड़ के किसी दही में, योगर्ट में या फिर वैसे ही उसको चबा के खा लें, दूध में इस्तेमाल कर लें। ये भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, ये डेली अगर आप समझते हैं कि आपका हाजमा नहीं ठीक तो आप 4 से 5 जो है वो तुलसी के पत्ते डेली दबाएं। ये भी बहुत अच्छा जो है आपके हाजमे को बहुत अच्छा बेहतरीन कर देंगे। इसके अलावा जो है आप प्रोबायोटिक दही वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका हाजमा जो है वो बेहतरीन रहे। इसके अलावा जो है वो है नारियल का पानी। अगर आप डेली 1 गिलास नारियल का पानी पीते हैं तो वो मैदे को एक तो ठंडा रखता है और जो तबखीर मैदा है उसकी तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी हो जाती है। तो आप 1 गिलास डेली नारियल का पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो है तीसरी बात जो हमने की थी कि जो ये मैदे की गैस और तज़ाबियत और इसकी वजह से जो डिप्रेशन हो जाता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
तो नाज़रीन जो है हमारी आंतड़ियों में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें समझ लें जो सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, सोचने समझने दर्द को महसूस करने की सलाहियत जो है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। और 90% जो सेरोटोनिन है वो हमारी जो है समझ लें इसमें बनता है आंतड़ियों में, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन का मर्ज अगर आंतड़ियाँ खराब हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आप डेली क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अखरोट, मछली, ये बिल्कुल इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ये डेली इस्तेमाल करें। आजकल गर्मी है तो कोशिश करें कि डेली 2 से 3 अखरोट की गिरियाँ जो हैं वो रात को सोते वक्त लाजमी लिया करें। हल्दी दूध वो रात को सोते वक्त नींद में या अर्ली मॉर्निंग जो है वो आधी चमची हल्दी की दूध के गिलास में डाल के वो जो है आप पिए, ये बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा आप करें, ताकि आपकी ये जो डिप्रेशन है वो आपकी अंदड़ियाँ ठीक काम करें। अब कुछ चीज़ें जो आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी में लानी है वो ये है कि आपने जो है वो हेल्दी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, फाइबर वाली दालें, सब्जियाँ, नट्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, एटलीस्ट 30 मिनट्स लें, खाने से पहले पानी पिएँ, हल्की-फुल्की डेली वर्जिश लाज़मी करें और कुछ देर सूरज की रोशनी में लेटें। इसके अलावा आपने जो है सोशल मीडिया से दूरी लाज़मी करनी है, एटलीस्ट खाने के दौरान जो है वो मोबाइल को कहीं साइड पे रख दें और सोने से 2 घंटे पहले जो है वो आपने जो है वो सोशल मीडिया से दूरी करनी है। इसके अलावा आप सोने और जागने के जो है वो औकात मुकर्रर करें। अगर आप सुबह नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आराम से सुबह की वॉक जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सुकून वाली जो है आप दुआएं भी पढ़ सकते हैं, मुराकबा भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा योगा करें, इससे जो है दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। नाज़रीन अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के और अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसको थोड़ा सा बेहतर बना के और आप जो है अपनी खुराक को बेहतर बना के आप अपनी ना सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म कर सकते हैं, गैस हमारे से जो है जान छुड़ा सकते हैं, बल्कि अपना जो डिप्रेशन है उसको भी ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा।